सन 1900 का दौर इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जहां इंसान की जिंदगी प्रकृति के साथ चलती थी, मशीनों के साथ नहीं। यह वह समय था जब दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन आम लोगों का जीवन अब भी सादगी, मेहनत और परंपराओं से जुड़ा हुआ था। बड़े शहर बहुत कम थे और अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी। दूर दूर तक फैले खेत, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां उस समय की पहचान मानी जाती थीं। खेतों की ओर जाते किसानों की आवाजाही, कुओं से पानी भरती महिलाएं और घरों के सामने झाड़ू लगाते लोग हर सुबह का सामान्य दृश्य हुआ करता था। उस समय जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता था। अगर आपको उस दौर की सिर्फ एक चीज आज वापस लाने का मौका मिले तो वह क्या होगी? गांवों की शांति, लोगों का अपनापन या प्रकृति के करीब जीवन? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। सन 1900 के बाजार आज के मॉल और सुपरमार्केट जैसे नहीं थे। छोटी छोटी दुकानें लकड़ी और मिट्टी से बनी होती थीं। दुकानदार अपने लगभग हर ग्राहक को पहचानते थे। अनाज खुला बिकता था, मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैली रहती थी और गुड़, तेल, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और लकड़ी का सामान सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों में शामिल थे। सामान खरीदने के बाद प्लास्टिक की थैली नहीं मिलती थी। लोग कपड़े की थैली या टोकरी साथ लेकर चलते थे। बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ साप्ताहिक हाट के दिन दिखाई देती थी। आसपास के गांवों से किसान अपनी फसल, दूध, घी, सब्जियां और हस्तनिर्मित सामान बेचने आते थे। वहीं से घर की जरूरत का अधिकांश सामान खरीदा जाता था। मोलभाव करना खरीदारी का एक सामान्य हिस्सा था और कई बार पैसों के बजाय वस्तुओं का आदान प्रदान भी किया जाता था। क्या आपको लगता है कि उस समय के खुले बाजार आज की बड़ी दुकानों से बेहतर थे? या आज की सुविधाएं ज्यादा उपयोगी हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। यात्रा की बात करें तो उस समय सफर आसान नहीं था। बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी और पैदल चलना सबसे सामान्य साधन थे। रेलवे का विस्तार हो रहा था, लेकिन हर गांव तक रेल नहीं पहुंची थी। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कई घंटे नहीं, बल्कि कई बार कई दिन लग जाते थे। रास्ते भी पक्के नहीं होते थे। बरसात के मौसम में यात्रा और भी कठिन हो जाती थी। उस समय के घर भी आज की तरह सीमेंट और कंक्रीट के नहीं थे। अधिकतर घर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और खपरैल से बनाए जाते थे। बड़े आंगन, मिट्टी का चूल्हा, पशुओं के लिए अलग जगह और अनाज रखने के कोठार लगभग हर ग्रामीण घर की पहचान थे। गर्मियों में पेड़ों की छाया और सर्दियों में धूप ही सबसे बड़ा आराम मानी जाती थी। बिजली उस समय बहुत कम जगहों पर थी। रात होते ही गांवों में अंधेरा छा जाता था। लालटेन, मिट्टी के दिए और तेल के चिराग ही रोशनी का मुख्य साधन थे। रात का जीवन छोटा होता था। लोग जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठते थे। अगर आज पूरे एक हफ्ते के लिए बिजली बंद हो जाए तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस बात की होगी? कमेंट में जरूर लिखिए। शिक्षा का स्वरूप भी आज से बिल्कुल अलग था। गांवों में स्कूल कम थे और पढ़ाई का अवसर हर बच्चे को नहीं मिल पाता था। स्लेट और खड़िया से लिखना आम बात थी। किताबें बहुत कीमती होती थीं और कई विद्यार्थी एक ही पुस्तक से पढ़ाई करते थे। शिक्षा को सम्मान की नज़र से देखा जाता था, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां अक्सर बच्चों को कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर कर देती थीं। खानपान पूरी तरह स्थानीय और मौसम के अनुसार होता था। गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल, दालें, दूध, दही, घी और ताज़ी सब्जियां भोजन का मुख्य हिस्सा थीं। बाजार से पैक होकर आने वाले खाद्य पदार्थ लगभग नहीं के बराबर थे। जो उगाया जाता था वही खाया जाता था। इलाज के क्षेत्र में भी परिस्थितियां अलग थीं। आधुनिक अस्पताल बहुत कम थे। लोग वैद्य, हकीम और घरेलू उपचार पर अधिक भरोसा करते थे। कई ऐसी बीमारियां जिनका इलाज आज आसानी से हो जाता है, उस समय गंभीर चुनौती बन जाती थीं। सन 1900 के समाज में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। संयुक्त परिवार सामान्य बात थी।
एक ही घर में कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था और उनके अनुभव को परिवार की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता था। मनोरंजन के साधन भी सरल थे। मेले, लोकगीत, नौटंकी, लोकनृत्य, धार्मिक आयोजन और चौपाल की बैठकों में लोग अपना समय बिताते थे। शाम को गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर दिन भर की बातें करते थे। यही उस समय का सामाजिक जीवन था। क्या आपको लगता है कि आज तकनीक ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है या पहले के समय में रिश्ते ज्यादा मजबूत थे? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा कीजिए। सन 1900 केवल एक साल नहीं था, बल्कि दो युगों के बीच खड़ा एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक ओर सदियों पुरानी जीवन शैली थी और दूसरी ओर आने वाली आधुनिक दुनिया अपने कदम बढ़ा रही थी। आने वाले दशकों में मोटर कारें बढ़ी, बिजली का विस्तार हुआ, हवाई जहाजों का विकास हुआ, रेडियो लोगों तक पहुंचा और फिर दुनिया ने ऐसे बदलाव देखे जिनकी उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। इसीलिए जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो सन 1900 का दौर केवल पुराने घरों, बैलगाड़ियों और कच्ची सड़कों की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि यह बताता है कि इंसान ने सीमित साधनों के बीच भी समाज, संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाया। आज हमारे पास आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय के लोगों का धैर्य, मेहनत और सामुदायिक जीवन इतिहास की सबसे बड़ी विरासतों में से एक माना जाता है। सन 1900 के समय संचार के साधन भी बेहद सीमित थे। किसी रिश्तेदार या मित्र तक कोई समाचार पहुंचाना होता था तो चिट्ठी ही सबसे भरोसेमंद माध्यम मानी जाती थी। एक पत्र को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कई दिन और कई बार कई सप्ताह तक लग जाते थे। किसी घर में डाकिये का आना अपने आप में एक बड़ी घटना माना जाता था, क्योंकि उसके हाथ में अक्सर दूर बैठे किसी अपने की खबर होती थी। उस समय लोग हर छोटी बात पर संदेश नहीं भेजते थे, बल्कि सोच समझकर शब्दों का चुनाव करते थे। शायद यही वजह थी कि पुराने जमाने की चिट्ठियों में भावनाएं भी ज्यादा होती थीं। आज एक संदेश कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है, लेकिन उस दौर में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत था। अब आप बताइए, अगर आपको किसी अपने के जवाब के लिए पूरे एक महीने तक इंतजार करना पड़े तो क्या आप उतना धैर्य रख पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप किस ऐतिहासिक दौर के बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपको 1850, 1920 या फिर उससे भी पुराने समय की एक नई दुनिया में ले जाए।